तमिलनाडु का चुनाव पहला चुनाव है जहां पर युवाओं ने सरकार बनाई या बिगाड़ी है। इस बार 2026 के चुनाव में 25% वहां भी आबादी इसके आसपास ही होगी, 22-23-25% है। ऐसा कैसे हुआ है? तो वो केस स्टडी इलेक्शन है, क्योंकि तमिलनाडु का इलेक्शन फर्स्ट इंस्टाग्राम इलेक्शन है। आज तक कोई भी इलेक्शन इंस्टाग्राम पे डिसाइड नहीं हुआ भारत में, ठीक है। 2014 ट्विटर, फेसबुक, 19 व्हाट्सएप और 2024 यूट्यूब लार्जली। अब इंस्टाग्राम पे कौन है? लार्जली जेनजी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक इंटरव्यू नहीं दिया किसी भी मीडिया हाउस को और जिसका सारा कैंपेन और नैरेटिव इंस्टाग्राम से पे ड्रिवन था, उसकी पार्टी वो चुनाव जीत गई। यानी ये जो 25% का वर्ग था, उसने जो ये 75% का वर्ग है उसको इन्फ्लुएंस किया इस पार्टी को वोट करने के लिए, ठीक है। तो कैसे इन्फ्लुएंस किया? अपने पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस किया, अपने सीनियर्स को, अपने रिलेटिव्स को इन्फ्लुएंस किया। हमने देखा भी बहुत जगह पे तमिलनाडु में जब चुनाव हो रहा था कि युवा अपने पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं विजय अच्छा है, विजय को वोट दीजिए और 2 ट्रेडिशनल पार्टीज को हटाइए। तो जो पक्ष या विपक्ष, अगर विपक्ष को यह लग रहा है कि भाई एक केस स्टडी है, संख्या कम है, लेकिन अगर तमिलनाडु की तरह यह वर्ग दूसरे यानी नॉन युवा वर्ग को इन्फ्लुएंस कर देता है, तो जो है गेम हमारे पाले में आ सकती है। और हमने जंतर मंतर में भी देखा कि भाई युवाओं के साथ कुछ पेरेंट्स भी दिखे, कुछ रिलेटिव्स भी दिखे, कुछ नॉन युवा वर्ग भी दिखा, जो हमने आपके यहां पहले भी डिस्कस किया है, जो फ्लोटिंग वोटर, मिडिल क्लास, अर्बन, सेमी अर्बन, जो लार्जली अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट करता आया है लोकसभा चुनाव में। ये एक 10% का फ्लोटिंग वोटर है, ठीक है। इन एनी इलेक्शन जैसे यूपी में तो बाईपोलर है, तो यूपी में बाईपोलर के लिए आपको 45% चाहिए होता है जीतने के लिए, लेकिन ट्रायंगुलर में जैसे विजय 35% पे जीते, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में तो आपको 35% चाहिए। तो जब ट्रायंगुलर था तो इतने पे जीत होती थी। 27% पे समाजवादी पार्टी जीती है 2012 का चुनाव। तो 25 + 20 या 25 + 10 का फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे विपक्ष बैंक कर रहा है कि अगर 18 से 29 में नाराजगी है, डिस्कंटेंट है, और ये इकट्ठा हो जाए 60-70%, तमिलनाडु में 68-69% लोग 18 से 29 वर्ग के, उन्होंने टीवीके को वोट किया, ठीक है। तो वो आप समझ लीजिए 20% वैसे ही हो जाता है, लगभग 18-20% हो गया, और 18% उनको दूसरे दलों से, दूसरे वर्ग। तो राहुल गांधी इस वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, तो ठीक कर रहे हैं, मतलब उनका ऑडियंस ठीक है। दो बातें हैं कि ऑडियंस ठीक है, लेकिन वो ऑडियंस जब तक इस वर्ग से एक बड़ा चंक नहीं ले लेता, क्योंकि तमिलनाडु में भी 35% वोट। ये राहुल गांधी जो वो 25% को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, बाकी जो 75% है उसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग उसको पसंद नहीं कर रहा होगा। देखिए, वोट ब्लॉक्स तो कॉन्ट्राडिक्टरी होते ही हैं। जैसे सर ने कहा कि 60 से ऊपर जो है लार्जली हम लोग लाइफ में भी फिक्स हो जाते हैं, चेंज ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते या चेंज करना नहीं चाहते। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, करेक्ट। एक्सपेरिमेंट करने वाला वर्ग तो 18 से 29 का है, लार्जली 18 से 35 का है। तो ये एक पॉलिटिकल आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है, कितना काम करेगा कितना नहीं ये नहीं कर सकते, लेकिन अकेले बल पर ये 18 से 29 जैसा अभी तक होता आया है, चुनाव का कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। ठीक है सर, अब यूपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप पहला इम्तिहान उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपनी पिच नहीं बदली, उनको समझ में आ रहा है कि मुझे अब ये जेनजी से वाला जो भी हुआ हो, मुझे इस फेर में नहीं फंसना, इस जो मैं बोल रहा हूं इसका ग्राहक भी मुझे उसी एजेंसी में मिल जाएगा मेरे प्रदेश में, तभी वो ये कर रहे होंगे ना, नहीं तो वो भी हमें एक्सपेरिमेंट करते दिखते हैं। अभी तक हमें बीजेपी उत्तर प्रदेश में कोई एक्सपेरिमेंट करती है। योगी जी एक्सपेरिमेंट नहीं, योगी जी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। वो जो एक्सपेरिमेंट उनका ट्रस्टेड है ना, ट्राइड एंड ट्रस्टेड, वो उसी एक्सपेरिमेंट पे है। ये जो पोलराइजेशन का एक्सपेरिमेंट है उनका ट्राइड एंड ट्रस्टेड है 2017 में, 2022 में, तो इसलिए वो इसको छोड़ना नहीं चाहते। वो उनकी पिच है, वो उनकी यूएसपी है। जिस दिन वो इसको छोड़ करके दूसरी पिच पे चले जाएंगे उस दिन खतरा है, फिर जोखिम है। हमेशा जो है जो भी लीडर होता है अगर वो अपनी पिच छोड़ देता है तो होता क्या है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। पता लगा कि वो मिला नहीं और जो अपना था वो चला गया, तो वो खतरा योगी जी लेना नहीं चाहते। इसलिए वो अपनी उस पर कायम है, अपनी पिच पर, कि भाई बटोगे तो कटोगे, आ जाओ एक साथ। 47 में देखो ये हुआ था, तो वो चीज़ है। तो इसलिए उनका तो क्लियर कट है,
वो उसी पे फोकस कर रहे हैं। और अभी हाल में जैसे कांवड़ियों की यात्रा हुई, जिस तरह कांवड़ियों पे फूल बरसाए गए, सारा वो तो उसमें भी तमाम जैन तो थे। आप ये बड़ी अच्छी बात कही सर ने। कांवड़िए, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली नोएडा में, तो कांवड़िए हमें अक्सर इस सीजन में, इस मौसम में जो है आप हमारे सामने से गुजरते हुए दिखते हैं। कई जगह, कई प्रदेशों के लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन उत्तर यहाँ पर वो पैदल जब चल रहे होते हैं, वो सब युवा होते हैं, सौरभ, मोस्टली युवा होते हैं। सौरभ, कांवड़ का देखिए रूट तो सब जगह है, झारखंड में भी निकलती है, बिहार में भी निकलती है, यूपी में, हर जगह। लेकिन सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा जो उसको आप हिंदुत्व का प्रतीक रूट यही है, ये हरिद्वार वाला जो वेस्टर्न यूपी वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कंसंट्रेशन है ना, डेमोग्राफिक जो है, वो बहुत शार्प है। बट वो जेंजी है, जेंजी हाँ, दिखता है ना उसमें, बिल्कुल, लड़के तो दिखते हैं। जेंजी खाली अब शहर के बच्चे थोड़े, वो तो जो भी लेके जाता है वो है। हाँ। 18-20 साल का वो भी लड़का है, उसमें भी उसी एज ग्रुप के लोग जो देखा नहीं डांस करते हुए, उनके जो वीडियो थे, जो बहुत सारे सर्कुलेट हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब उसी उम्र के तो हैं।